क्या आप भी अपने क्रेडिट कार्ड के बड़े बिल से बहुत परेशान हैं? तो टेंशन मत लीजिए। आज हम जानेंगे इस वीडियो में कि कैसे हम अपने क्रेडिट कार्ड के ट्रांजैक्शन को आसान ईएमआई में बदल सकते हैं और ईएमआई कराते टाइम आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है और क्या इसका फायदा है, क्या इसका नुकसान है। इन सभी चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे इस वीडियो में डिटेल में। तो वीडियो में आप लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। क्रेडिट कार्ड के ट्रांजैक्शन को ईएमआई में क्यों कन्वर्ट करें? देखिए, कभी कभी ऐसा हो जाता है कि हम अपने क्रेडिट कार्ड से बड़े अमाउंट की खरीदारी कर लेते हैं, जैसे नए गैजेट, घर का कोई फर्नीचर, शादी में खर्चे या ट्रैवल बुकिंग वगैरह। कभी कभी ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि जब बिल बन के आता है तो वो पूरा बिल एक साथ पे करना काफ़ी चैलेंजिंग या भारी सा लगता है। उस टाइम हमें ऐसा लगता है कि यह बिल एक बार में ना पे करके अगर इजी ईएमआई में हो जाए तो कितना ज़्यादा अच्छा रहेगा। इससे हमारा बजट भी ज़्यादा इफेक्ट नहीं होगा और हम अपने पेमेंट्स को बेटर मैनेज कर पाएंगे। लेकिन ये काम कैसे करता है, आइए इसको समझते हैं। क्रेडिट कार्ड के ट्रांजैक्शन को ईएमआई में कन्वर्ट करने से पहले आपको कुछ पॉइंट्स को ज़रूर चेक करना है। नंबर 1, योर क्रेडिट कार्ड मस्ट हैव एन ईएमआई ऑप्शन। मतलब आपके क्रेडिट कार्ड में ईएमआई का ऑप्शन होना चाहिए, क्योंकि कुछ बैंक नए कस्टमर को ये फैसिलिटी नहीं देती है। नए कस्टमर को ये फैसिलिटी 3-4 महीने के बाद ही देती है। नंबर 2, द मिनिमम ट्रांजेक्शन अमाउंट शुड मीट योर बैंक्स रिक्वायरमेंट। मतलब एक मिनिमम अमाउंट का ट्रांजेक्शन होना ही चाहिए। एग्जाम्पल 2000 का या 2500 का, इसी के अप्रॉक्स लगभग सभी बैंक का इतना ही है। इतने अमाउंट का होगा तभी जाके आपका ईएमआई बनेगा। मैक्सिमम कितना भी हो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। नंबर 3, सम बैंक्स अलाउ ईएमआई कन्वर्जन ओनली फॉर स्पेसिफिक मर्चेंट। मतलब बैंक हर ट्रांजेक्शन को भी ईएमआई में कन्वर्ट करने का ऑप्शन नहीं देता है। एग्जाम्पल, फ्यूल की कैटेगरी का ट्रांजेक्शन जहाँ से आप पेट्रोल डीजल वगैरह भरवाते हो, ज्वेलरी की कैटेगरी का ट्रांजेक्शन जहाँ से आप गोल्ड वगैरह परचेज करते हो, और कुछ स्पेसिफिक मर्चेंट। ये कुछ गिने चुने हैं, बाकी लगभग सभी पे हो ही जाता है। नंबर 4, इंटरेस्ट रेट एंड प्रोसेसिंग फीस। जब भी आप ट्रांजेक्शन को ईएमआई में कन्वर्ट करें तो एक बात ज़रूर ध्यान देना, ईएमआई पर इंटरेस्ट तो ऐड होता ही है, उसके साथ साथ आपको प्रोसेसिंग फ़ीस भी देना होगा, जो कि वन टाइम होता है। और ये प्रोसेसिंग फ़ीस 1% से लेके 3% तक हो सकता है। कितने तरीकों से आप ट्रांजैक्शन को ईएमआई में कन्वर्ट कर सकते हैं? पहला तरीका, बैंक के मोबाइल ऐप और वेबसाइट के जरिए। आपको क्या करना है, बैंक के मोबाइल ऐप या वेबसाइट पर जाना है, वहाँ पर क्रेडिट कार्ड सेक्शन में जाना है। इसके बाद उस ट्रांजैक्शन को सिलेक्ट करना है जिसको आप ईएमआई में कन्वर्ट करना चाहते हो। इसके बाद ईएमआई का टेन्योर सिलेक्ट करना है, जितने महीने के लिए आपको ईएमआई करना हो, 3 महीने, 6 महीने, 9, 12, 36, जो आपको सूट करे। इसके बाद आपको इंटरेस्ट रेट चेक करना है और उसके बाद रिक्वेस्ट को कंफर्म कर देना है। इसके बाद आपको ओटीपी वगैरह आएगा, उसको सबमिट कर देना है और आपका ईएमआई बुक हो जाएगा। दूसरा तरीका, कस्टमर केयर के ज़रिए। आपको क्या करना है, आपके पास जिस भी बैंक का क्रेडिट कार्ड है उसके बैंक के कस्टमर केयर को कॉल करना है, अपने क्रेडिट कार्ड की डिटेल उनको प्रोवाइड करनी है और उसके बाद अपने उस ट्रांजैक्शन की डिटेल बताना है जिसको आप ईएमआई में कन्वर्ट करना चाहते हो। बैंक आपको ईएमआई का टेन्योर और चार्जेस बताएगा और अगर आपको ठीक लगे तो उसे आपको कंफर्म कर देना है। इसके बाद आपको बैंक के साइट से एक कंफर्मेशन मैसेज भी आ जाता है कि आपका ईएमआई बुक हो चुका है। तीसरा तरीका, परचेज के टाइम ही। आपको क्या करना है, जब आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं या ऑफलाइन कुछ परचेज करते हैं, उस टाइम भी आप कर सकते हैं। वहाँ आप नो कॉस्ट ईएमआई सेलेक्ट कर सकते हैं अगर ऑफ़र है तो, या फिर डायरेक्ट ईएमआई भी बनवा सकते हैं। चेकआउट के टाइम या प्रोडक्ट फाइनल के टाइम पर आप टेन्योर मंथ और इंटरेस्ट को देखें। अगर ऑफलाइन शॉपिंग कर रहे हैं तो आपको अपना कार्ड देना है, पिन एंटर करके उसे कंप्लीट कर लेना है। अगर ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हैं
तो वहाँ आपको अपने कार्ड की डिटेल एंटर करनी है और OTP के थ्रू वेरीफाई करके इसे कर सकते हैं। EMI कन्वर्जन के फ़ायदे और नुकसान। ट्रांजैक्शन को EMI में कन्वर्ट करने से पहले आपको इसके फ़ायदे और नुकसान का पता होना बहुत ही ज़रूरी है, नहीं तो कभी कभी ऐसा हो जाता है कि थोड़े से फ़ायदे के चक्कर में बड़ा नुकसान हो जाता है। पहले हम इसके फ़ायदे के बारे में जान लेते हैं। ईजी टू मैनेज पेमेंट्स। EMI होने से अमाउंट छोटा हो जाता है, जिससे हमें अपने पेमेंट को और अपने खर्चों को मैनेज करना ईजी हो जाता है। नो इमीडिएट फाइनेंशियल बर्डन। हमारे ऊपर अचानक से एक साथ बड़े बिल का बोझ नहीं रहता, इसे हम थोड़ा थोड़ा करके इजीली पे कर लेते हैं। 0% इंटरेस्ट और नो कॉस्ट EMI। कुछ बैंक और कुछ मर्चेंट कभी कभी हमें 0% इंटरेस्ट और नो कॉस्ट EMI का ऑफर देती है, इससे हमारी कुछ बचत भी हो जाती है। आइए अब इसके नुकसान के बारे में भी समझ लेते हैं। इंटरेस्ट रेट में भी हाई। कुछ बैंक नॉर्मल से भी ज़्यादा इंटरेस्ट चार्ज करती है। क्रेडिट कार्ड पर जनरली जो इंटरेस्ट होता है वो 16% से लेके 19% के अप्रॉक्स होता है, लेकिन कुछ बैंक मौके का फ़ायदा उठाने के लिए आपको 30% तक इंटरेस्ट चार्ज करती है। प्रोसेसिंग फ़ीस अप्लाई। जब भी आप EMI करते हैं आपको उस पर इंटरेस्ट देना होता है, जो कि उस प्रोडक्ट का कॉस्ट थोड़ा सा बढ़ा देता है। कई बार इस इंटरेस्ट के साथ साथ आपको प्रोसेसिंग फ़ीस भी देना होता है। भले ही ये वन टाइम होता है, लेकिन ये आपके प्रोडक्ट के कॉस्ट को और भी ज़्यादा बढ़ा देता है। लॉन्ग ड्यूरेशन EMIs कैन इंक्रीज योर टोटल कॉस्ट। मतलब ज़्यादा लंबे टाइम के लिए EMI बनाने से इंटरेस्ट और भी ज़्यादा बढ़ सकता है, या यूँ मान लो इंटरेस्ट डबल भी हो सकता है। आप इस टेबल को देखकर अच्छे से समझ सकते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं कि अगर हम 1 साल के लिए EMI बनाते हैं तो कितना इंटरेस्ट देना होता है, और यहीं अगर हम 2 साल के लिए EMI बनाते हैं तो कितना इंटरेस्ट देना होता है। तो चार्जेस में फ़र्क आप देख सकते हो। भले ही 2 साल वाले में EMI का अमाउंट कम है, लेकिन टोटल में आप देखोगे कि हम इंटरेस्ट ज़्यादा पे कर रहे हैं। तो फाइनली आप इन कंपैरिजन से बेटर समझ गए होंगे कि आपको अपने क्रेडिट कार्ड पर EMI कब, कैसे और कितने टाइम के लिए करानी है। अब आप स्ट्रेस फ्री होकर अपने बिल को और अपने खर्चों को अच्छे से मैनेज कर सकते हो और पहले से बेटर डिसीजन अब आप ले सकते हो। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। ये वीडियो अगर आपको थोड़ा भी इंफॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज़ लाइक करना ना भूले। अगर मुझसे कोई छूट गया हो या आपका कोई और सवाल हो तो आप कमेंट्स में लिखकर जरूर पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।